वेलकम टू आवर चैनल द लर्नोपीडिया। हम लोग कैलेंडर टॉपिक देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने रेफरेंस कैलेंडर के अंतर्गत पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग केस 1 पढ़ लिए थे। आज हम लोग केस 2 स्टार्ट करेंगे। तो केस 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? केस 1 में हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें डेट और मंथ क्या होते थे, सेम होते थे। लेकिन केस 2 में क्या हो जाता था, डेट और मंथ अलग अलग होंगे, उसमें ईयर सेम होंगे। ठीक, तो उसको केस 2 पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे मंथ, ठीक, और यहाँ पर हम लोग ऑड डेज लिखेंगे, ऑड डेज। नाउ आप जानते हो कि ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लास्ट इज योर दिसंबर। ओके, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि कितने दिन होते हैं और उसके कितने ऑड डेज होते हैं। बस आपको ये लर्न करना है कि कितने उसके ऑड डेज होते हैं। ठीक, नाउ जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में आपके 28 या 29 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं, और अगर नॉर्मल ईयर है तो वहाँ पे 28 डेज होंगे। नाउ मार्च में देखते हैं तो 31 डेज, देन 30, इन में 31, 30, ओके, 31, अगस्त 31, 30, 31, 30 एंड लास्ट 31। ठीक है, दिस इज योर numbers of days in particular month. Okay, now we will calculate its odd days. If there is 31, then what is odd days? इसके odd days कितने हो जाएंगे? 3, और इसके 0 या 1। हमने क्या कर रहे हैं, इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, और जितने भी रिमाइंडर होते हैं उसके मैं odd days लिख रहा है। ओके, तो इधर 3, फिर 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 एंड लास्ट वन इज योर 3। तो दिस इज योर ऑड डेज। ये सारे आपके ऑड डेज हो जाएंगे। बस आपको इसमें लर्न कैसे करना है, सितंबर मंथ में एंड जून मंथ में, फिर अप्रैल मंथ में, और एक और छूट गया नवंबर मंथ में। ओके, तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यानी कि AJSN। ठीक है, इसको लर्न कर लो। इसमें केवल 2 ही ऑड डेज होते हैं, बाकी सब में 3 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, अगर हम फरवरी को लीव कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने ऑड डेज हो गए? 2 ऑड डेज। नाउ अब हम लोग केस 2 पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि इसमें डेट और मंथ अलग अलग होंगे, लेकिन जो ईयर्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि अगर 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2006 को संडे था, तो बताइए 1 अप्रैल, ओके, 1 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि अगर 26 जनवरी 2006 को संडे था तो 1 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ये दोनों अलग अलग, यानी कि डेट और मंथ अलग अलग है। इस ये केस 2 में आप देखेंगे कि केवल आपका ईयर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले आता है, मंथ में जो पहले आता है, जनवरी या अप्रैल, ओके, तो पहले हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके, तो मैंने ये चारों मंथ लिख दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पहले वाले कॉलम में हम लोगों को रिमेनिंग डेज यानी कि बचे हुए दिन लिखना है। अगर 26 जनवरी है तो इसमें कुल कितने दिन बचे होंगे? आपको मालूम है कि आपका जो जनवरी होता है वो 31 डेज हो गया, और 26 ही हो गए, तो टोटल 5 डेज बचे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यानी कि रिमेनिंग डेज यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, और लास्ट में क्या लिखते हैं, ये लास्ट वाला डेट एक यहाँ पर लिख दिए। ठीक, ये लास्ट वाला डेट। अब इन दोनों में क्या फिल करेंगे, इसमें ऑड डेज फिल करेंगे। ओके, तो फरवरी मंथ में आपको पता है कि ऑड डेज 0 या 1 होंगे, तो इसमें क्या लिखें, 0 या 1। ठीक है ना, तो दोनों तो लिख नहीं सकते। अब हमको क्या लिखेंगे ये डिसाइड करेगा। तो हम जानते हैं कि 2006 इज नॉट अ लीप ईयर, इट इज अ नॉर्मल ईयर। ओके, तो यहाँ पर हम अगर नॉर्मल ईयर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है,
और मार्च में ऑड डेज कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक, तो कितने, अब इन तीनों को, चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9, और इसका ऑड डेज निकाल लेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2। ठीक है, तो कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, जनवरी का दिया है, अप्रैल का पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग ले लिए कि मान लीजिए कि 3 मार्च 2004 को संडे पड़ता है। ठीक है, तो बताइए कि 7 जून 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो 3 मार्च पहले कौन सा डे पहले मंथ में क्या आता है, मार्च, अप्रैल। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो मार्च हम लोग क्या देखते हैं, मार्च हम लोग ये देखेंगे कि इसमें रिमेनिंग डेज कितना हो। मार्च में 31 दिन का होता है। ठीक है, तो 31 दिन में 3 दिन यहाँ पर है, तो इसमें रिमेनिंग डेज कितना बच जाएगा, 28। ठीक है, तो यहाँ पर 28 लिखेंगे। तो अगर वैल्यू बड़ी हो गई तो उसको हम लोग 7 से वहीं पर छोटा कर देंगे। तो 28 आप समझते हो, 28 अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर डेट कितना बचेगा, 0 बचेगा। हालांकि हम लोग 28 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में हमको 7 से ऑड डेज निकालना पड़ेगा, तो फिर 28 लिखने के बजाय हम यहीं पर इसको छोटा कर लेना। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो 28 हम लोग नहीं लिखेंगे। अप्रैल मई में क्या लिखना है, ऑड डेज लिखना है। तो और जून में सेम डेज लिखना है जो यहाँ पर दिया। अप्रैल और मई में ऑड डेज लिखना है, तो यहाँ पर आपका अप्रैल और मई, यानी कि ऑड डेज अप्रैल में 2 और इसमें 3, तो हो गया आपका 12। और इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो +5 कर देंगे, तो यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, तो ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया। क्लियर, तो मार्च में हम लोग रिमेनिंग डेज लिखते हैं, तो कितने रिमेनिंग डेज होंगे, 29, 29, 30 और 31। ठीक है, तो 2 रिमेनिंग डेज हो गया। इसका क्या लिखेंगे हम लोग, ऑड डेज लिखेंगे। अप्रैल का ऑड डेज कितना होता है, 2। क्लियर, और यहाँ पर हम मार्च, अप्रैल, मई और 1 जून हो गया। ठीक है, मार्च का क्या होता है, ऑड डेज, तो 3 हो गया। ठीक है, अब जून में हम लोग सेम डेज लिखते हैं। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4, 3, 7, 5, 12 और हो जाएगा +5। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 18 मार्च 2019 को मंडे दिया है। ठीक है, 18 मार्च 2019 को मंडे दिया है। तो बताइए कि 1 जून 2019 को कौन सा डे पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब देखिए मार्च पहले आता है इन दोनों में, तो इसलिए मार्च को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो मार्च में रिमेनिंग कितना डेज बचा आपका, 18 यहाँ पे हो गए। ठीक है, और टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपके 13 दिन बच जाएंगे। ठीक है, तो मार्च में कितने दिन हो गए, 13 दिन रिमेनिंग हो गए। क्लियर, उसके बाद इसके अप्रैल और मई के क्या लिखेंगे हम लोग, ऑड डेज लिखेंगे। ठीक है, तो अप्रैल और मई के ऑड डेज कितने हो गए, 2 और इसके हो गए 3। क्लियर, और जून अब यहाँ पे हम लोग ये क्या लिख देंगे, लास्ट में है तो इसका वही सेम डेट लिख देंगे। अब इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, 19। तो 7 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो +5 नहीं, अब देखो कैलेंडर में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जून का मार्च का दिया, हम जून का पूछ रहा है तो पीछे का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 5 माइनस करेंगे, और इट इज़ टू टफ टू -5। ठीक है ना, तो इसके वजह से आप लोग क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
नाउ केस थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो केस थर्ड में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि केस थर्ड में आपको सारा डिफरेंट है, ठीक है। आपको मंथ भी डिफरेंट यहाँ मिलेगा, ठीक है, ईयर्स भी डिफरेंट मिलेंगे और डेट भी डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब के सब क्या है, डिफरेंट है। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करोगे, ठीक है। अब देखो, पहले हम लोग ने लगाए थे कि जब केवल क्या हो, मंथ डिफरेंट, ईयर डिफरेंट हो, ठीक है। तो वो आपका क्या था, पहला केस था। दूसरा केस ये था कि मंथ और ये दोनों क्या थे, अलग अलग थे, ठीक है ना, ये दूसरा केस था। अब तीसरा केस बन गया कि तीनों अलग अलग हैं। तो अगर तीनों अलग हैं तो इन दोनों को सॉल्व करके प्लस कर दें तो हमारा तीसरा केस बन जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं तीनों को, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर डेट और मंथ इसका ऑड डेज निकालना रहता है आप लोगों को, तो कैसे सॉल्व करते हैं, अभी पिछले केस सेकंड में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो क्या लिखते थे, मार्च और अप्रैल। यहाँ मार्च और अप्रैल केवल दो ही है, ठीक है। तो मार्च में कितने रिमेनिंग डेज हो जाएंगे आपके, 5 रिमेनिंग डेज हो जाएंगे। और अप्रैल आपका सीधे लिख देना, ठीक है। तो 11 और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। और 16 का ऑड डेज निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, +2, ठीक है। कैलेंडर में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो कैलेंडर में देखिए अप्रैल का दिया है, मार्च का पूछ रहा है, तो पीछे जा रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए इसका -2 आ गया। अब हमको मालूम है कि फर्स्ट केस में इसी तरह इसमें इसको केस थर्ड को सॉल्व करने का एक फ़ायदा हम लोगों को मिल जाएगा कि आपको जो फर्स्ट केस होगा और सेकंड केस होगा दोनों रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस में कैसे ऑड डेज निकालते थे, इसमें क्या करते थे, ईयर्स का डिफरेंस ले लेते थे प्लस उसके ऑड डेज प्लस उसका लीप ईयर, ठीक है। उन दोनों को ऐड करके ऑड डेज निकालते थे। तो आइए देखते हैं कि इसमें और इसका कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। प्लस अब इसमें ऑड लीप ईयर कितने हो जाएंगे, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इसमें कितने लीप ईयर होंगे, यानी कि जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 3 इसमें क्या है, लीप ईयर है। तो आप इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। और इसका जो ऑड डेज हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ऑड डेज कितना हो जाएगा आपका, +6, ठीक। अब क्यों ऑड डेज इसमें हम लोगों ने प्लस लिखा है, क्योंकि 7 से 17 जा रहे हैं यानी आगे। इसमें माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस -2 और +6 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, +4, क्लियर। अब संडे से +4 आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये आपका थर्सडे हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब देखिए 10 जनवरी 2004 को क्या है, संडे है। तो बताइए 10 मार्च 2012 को क्या होगा, आपको वो डे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, यहाँ पे मार्च हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें फरवरी अगर कहीं भी आता है बीच में, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग 28 कंसीडर करेंगे। केस थर्ड में पर्टिकुलरली फरवरी के लिए आपको अगर निकालना है, ठीक है ना, ऑड डेज, तो आप 28 ही कंसीडर करोगे, ठीक है। ऑड डेज 28 ना कि 29, इसलिए क्योंकि हम लोग जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है इसमें देख ले रहा है ना, तो 2 बार करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहीं पे फरवरी में हम लोग 28 डेज ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। तो जनवरी में इसका निकाल लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे, 21 यहाँ पर हो गए, क्लियर है, 21 डेज बचे। फरवरी में 0, क्योंकि मैंने बताया था कि 28 डेज ही रखना, इसलिए 0 ऑड डेज होगा। मार्च में हम लोग सेम डेज रखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 31। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा +3 बचेगा, ठीक है। और चूंकि कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं तो इसलिए +3 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, अब इसमें हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इसमें लीप ईयर कौन सा है, जो ये है 4 है, ठीक है, 8 है, फिर 12, यानी कि 3 इसमें क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। तो और डिफरेंस कितना है, 8 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11। और इसका हम लोग अगर ऑड डेज निकालते हैं तो हो जाएगा 3 + 3, ठीक है। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 4।
तो और 4 3 कितना होगा 10, यानी 10 होने का मतलब कि संडे से 10 कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो संडे से अगर हम लोग 10 कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो संडे टू संडे 8 हो जाता है। ठीक है, और 2 और बचता है मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर है? क्या हुआ? और 2 शब्द के बाद, ठीक है, संडे और मंडे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे भी पहले ऐसी आदत थी, वो मैंने सुधार दी। चार 3 तो यहाँ पे आपके 3 हुए और 4 हुए। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 हो गए आपके, वही ऑड डेज हुए। ठीक है, तो 7 मतलब कि क्या हो जाएगा संडे टू 7, यानी कि संडे हो जाएगा। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर आपका वही चीज़ सेम डेट हो जाएगा आफ्टर 7 डेज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए। केस 1, केस 2, केस 3 आप लोग और भी क्वेश्चंस लगाएगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए धन्यवाद।